गांव के एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। उनकी गोद में बैठकर कहानियां सुनना बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उनकी आवाज में स्नेह था, उनकी कहानियों में सीख और उनके स्पर्श में ममता। हर रात जब चांदनी आंगन में उतरती, तब दादी माँ का कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू होता। पुराने समय की बातें। दादी माँ के पास अनगिनत कहानियां थी। कभी राजा रानी की, कभी परियों की, कभी जंगल के जानवरों की। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें अपने बचपन के दिनों की बातें बताना अच्छा लगता था। वे कहती, हमारे जमाने में न तो बिजली थी, न ही मोबाइल फोन। हम मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन हमारे दिल सोने के थे। बच्चों की आंखें विस्मय से बड़ी हो जाती। गांव की सादगी और अपनापन। दादी माँ बताती कि कैसे पूरा गांव एक परिवार की तरह था। जब कोई बीमार पड़ता, तो पूरा गांव उसकी सेवा में लग जाता। त्योहारों में हर घर के दरवाजे खुले होते। सब मिलजुल कर पूजा करते, मिठाइयाँ बांटते और साथ में खेलते। दादी माँ की प्रिय कहानी। एक रात दादी माँ ने एक नई कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। वह बहुत दयालु और निडर थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई, जो बहुत भूखी थी। राधा ने अपनी थाली में से आधा खाना उन्हें दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होती। कुछ सालों बाद, जब राधा को मदद की जरूरत पड़ी, तो पूरा गांव उसकी सहायता के लिए आगे आया। बच्चे इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीखा कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दादी माँ की सीख। दादी माँ कहती थी, बच्चों, जीवन में कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। अपने माता पिता की सेवा करना और हमेशा सच बोलना। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसका जीवन खुशहाल होता है। उनकी यह बातें बच्चों के दिल में बस जाती। आखिरी दिनों की यादें। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए और दादी माँ भी बूढ़ी हो गई। लेकिन उनकी कहानियां हमेशा दिलों में बसी रहीं। जब भी बच्चे बड़े होकर गांव लौटते, वे उन्हीं कहानियों को याद करते जो दादी माँ सुनाया करती थी। उनके शब्द, उनकी आवाज, उनकी गोद, सब कुछ यादों में बसा हुआ था। एक दिन जब दादी माँ बहुत बीमार हो गई, तो पूरा परिवार उनके पास आ गया। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा प्रेम और स्नेह से रहना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। और फिर वे हमेशा के लिए सो गईं। लेकिन उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। निष्कर्ष, दादी माँ की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे जीवन का सार थी। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम, करुणा और सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। उनके शब्द आज भी दिल में गूंजते हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।